गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। तो देखो, आज है 31 दिसंबर और कल है 1 जनवरी, यानी कि न्यू ईयर कल आने वाला है। तो आप सबको नया साल का ढेर सारी शुभकामनाएं, है ना। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आज जो डिस्कस करेंगे वो फिजिक्स का चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन वाला पार्ट डिस्कस कर लिए हैं और अभी रिफ्लेक्शन वाला पार्ट डिस्कस करते हैं। यहाँ पर करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ऑसवाल्ड सैम्पल पेपर का ही डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो उसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है, फिर शॉर्ट है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन टाइप 1 है, फिर टाइप 2 है, फिर वेरी लॉन्ग में जाएंगे, ठीक है। तो ये वेरी शॉर्ट कर रहे हैं और वेरी शॉर्ट ये कितने नंबर का है, तो ये है 1 मार्क्स, है ना। 1 नंबर वाला ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलो इसको डिस्कस करते हैं। 4 क्वेश्चन इसमें डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज मीन्ट बाय पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस का क्या मतलब हुआ, इसको डिफाइन करना है ना। देखो, इनको समझने के लिए हमें लेंस बनाना होगा। लेंस के बारे में थोड़ा जानकारी होना चाहिए, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन का ये पहला लेक्चर है ना। रिफ्लेक्शन के बारे में इससे पहले बात नहीं किए हुए, तो आज थोड़ा लेंस वगैरह बनाते हैं। टाइप ऑफ लेंस भी थोड़ा देख लेंगे और थोड़ा कैसे लेंस में रिफ्लेक्शन वगैरह होता है वो भी देख लेंगे, तो समझ में आएगा कि पावर ऑफ लेंस एक्चुअली में होता क्या है ना। पहले तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन के बारे में थोड़ा आइडिया वगैरह होना चाहिए, तभी हमको मालूम चलेगा कि पावर ऑफ लेंस क्या होता है। देखो, लेंस हम लोग मिरर पढ़े ना, कितना टाइप का मिरर, तो 2 टाइप का मिरर पढ़े हुए हम लोग। तो लेंस भी 2 टाइप का होगा, लेंस भी 2 टाइप का ही हम लोग देखेंगे, है ना। कौन कौन सा, तो एक देखेंगे कॉनकेव लेंस। अच्छा, ये आंसर है ना, पहला नंबर का ही कॉनकेव लेंस। और दूसरा क्या होगा, तो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। एक चीज़ और कॉनकेव लेंस का जो प्रॉपर्टी है ना, इमेज वगैरह बनाने का जो प्रॉपर्टी है, ये किससे मैच करता है, तो ये आपका मैच करेगा। यहाँ पे कॉनकेव है ना, कॉनकेव है यहाँ पे, तो इसका मैच कर जाएगा किससे, तो कॉन्वेक्स से मैच करेगा। कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर, जैसे कॉन्वेक्स मिरर इमेज को बनाता था वर्चुअल एंड इरेक्ट, वैसा ही कॉनकेव मिरर भी इमेज को बनाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। इन दोनों का इमेज बनाने के मामले में प्रॉपर्टी सेम होता है। उसी तरह से अगर कॉन्वेक्स लेंस में आए, तो कॉन्वेक्स लेंस का प्रॉपर्टी किससे मैच करेगा, तो इनका मैच करेगा कॉनकेव मिरर से, ठीक है। कॉनकेव मिरर से, जैसे कॉनकेव मिरर में 5 पोजीशन पे रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनता था, वैसे ही कॉन्वेक्स लेंस में 5 पोजीशन पे रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा। एक पोजीशन पे कैसा बनता था, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता था, एंड इनलार्ज भी बनता था, बड़ा साइज का बनता था ऑब्जेक्ट से। वैसे ही कॉन्वेक्स लेंस में भी एक पोजीशन पे इनलार्ज इमेज बनेगा और वर्चुअल एंड इरेक्ट भी बनेगा, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस का प्रॉपर्टी किससे मिल रहा है, तो कॉनकेव मिरर से मिल रहा है। और कॉनकेव लेंस जब रहे तो इनका प्रॉपर्टी किससे मिलेगा, कॉन्वेक्स मिरर से मिलेगा, ठीक है। दोनों को बनाते हैं पहले, है ना, दोनों लेंस को बनाते हैं। क्या है कॉनकेव लेंस, तो कॉनकेव लेंस कैसे होता है, तो कॉनकेव लेंस ऐसे होता है, कॉनकेव लेंस ऐसे होता है, ठीक है। बीच में क्या होगा, बीच में ऑप्टिकल सेंटर होगा, यहाँ से बीचों बीच लाइन मिलाओ, जहाँ पे पूरा मिडिल पॉइंट होगा उसी को बोल देते हैं क्या, ऑप्टिकल सेंटर। इसको ओ से डिनोट करते हैं। इसी ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए प्रिंसिपल एक्सिस भी पास होता है, बनाते हैं कॉन्वेक्स लेंस। तो ये हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अच्छा, लेंस है, लेंस का मतलब क्या हुआ, कि या तो एक प्लेन सरफेस और एक कर्व सरफेस, है ना, दोनों मिलके बना होगा, या फिर दोनों कर्व सरफेस होगा। देखो ये वाला है ना, कर्व सरफेस होगा। तो यहाँ पे लेंस किसको बोल देते हैं, तो लेंस बोल देते हैं ऐसा ट्रांसपेरेंट मटेरियल जो कि किससे मिलके बना हो, शॉर्ट में लिख रहे हैं, जो कि किससे मिलके बना हो,
या तो एक प्लेन सरफेस हो प्लस कम से कम वन कर्व सरफेस होना चाहिए, या फिर ये बोल दो कि वन स्फेरिकल सरफेस होना चाहिए, स्फेरिकल सरफेस होना चाहिए। ठीक है, एक प्लेन सरफेस हो जाए तो चलेगा उनके साथ में, लेकिन एक स्फेरिकल सरफेस होना चाहिए, क्योंकि लेंस में देखो दो सरफेस होता है, यहाँ पे भी अगर देखा तो यहाँ पे दोनों जो है वो स्फेरिकल सरफेस ही है, स्फेरिकल सरफेस ही है। इस वाले में भी देखे तो है ना, एक ये सरफेस हो गया और एक ये सरफेस हो गया, दोनों स्फेरिकल सरफेस है। यहाँ पे भी देखें, थोड़ा इनको आगे बढ़ाओ, इधर से भी आगे बढ़ेगा, इधर से भी आगे थोड़ा बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ पे भी जो है दो स्फेरिकल सरफेस है, लेकिन एक स्फेरिकल सरफेस और एक प्लेन सरफेस भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन दोनों प्लेन सरफेस नहीं हो सकता है। क्या बोले, दोनों प्लेन सरफेस नहीं हो सकता है, कम से कम एक स्फेरिकल सरफेस तो होना ही चाहिए, तभी उसको लेंस बोलेंगे। ठीक है, तो दूसरा क्या बोल दिए, ऊपर में लिख देते हैं, या तो क्या हो सकता है कि दोनों बोथ आर स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, समझ में आ गया होगा लेंस किसको बोल रहे हैं। लेंस किसको बोलते, तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल जो कि किससे मिलकर बना हो, तो एक प्लेन सरफेस और एक स्फेरिकल सरफेस से मिलकर बना हो, या फिर दोनों स्फेरिकल सरफेस से ही मिलकर बना हो, है ना। समझ में आ गया होगा लेंस किसको बोल रहे हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर भी कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ पे कॉन्वेक्स नहीं है, ये कॉनकेव लेंस है ना, ये वाला है। इसके नीचे यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर लिख दिए हैं, इसीलिए कन्फ्यूजन हो गया, है ना। तो ये हो गया आपका कॉनकेव लेंस, और ये वाला हो गया आपका कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, इनका यहाँ कहीं पे बीच में होगा ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ बीच में कहीं होगा ऑप्टिकल सेंटर, इसको ओ दे दो। ठीक है, और बीचों बीच एक लाइन पास करेगा, इमेजिनरी लाइन पास करेगा, इसको क्या बोल देते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोल देते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो, थोड़ा लेंस वगैरह देख लिए, मिरर वगैरह देख लिए, है ना, लेंस कैसे बनता है वो भी देख लिए थोड़ा। ठीक है, मेनली हमको यहाँ पे देखना क्या है, तो पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस को देखेंगे आप, लेकिन उससे पहले क्या देखेंगे, रिफ्रैक्शन क्या होता है, है ना, रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो देखो, रिफ्रैक्शन किसको बोलते हैं, तो द स्पीड ऑफ लाइट, है ना, या फिर ये बोल दो ऑन गोइंग, पूरा पटाखा वटका बज रहा है एकदम, आज 31 दिसंबर है ना। अब 1 घंटे में फिर नया साल आने वाला है, आप लोग भी पटाखा वटका छोड़िए, है ना। ऑन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, द स्पीड ऑफ लाइट चेंजेज, जब स्पीड ऑफ लाइट चेंज करेगा, ध्यान से सुनना है, जब स्पीड ऑफ लाइट चेंज करेगा तो लाइट क्या कर जाएगा, बैंड करेगा, है ना। जब स्पीड ऑफ लाइट चेंज करेगा, जैसे ही एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया, स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो गया, है ना। स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, द लाइट विल बैंड, ठीक है, लाइट विल बैंड। अब बैंड कैसे करेगा वो हम लोग क्वेश्चन वाइज समझते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे थ्योरी नहीं पढ़ा रहे हैं, तो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो क्वेश्चन में ही हम लोग डिस्कस करेंगे, नहीं तो ऐसे डिस्कस करते रह जाएंगे, पता चला कि क्वेश्चन एक भी नहीं बना है और पूरा चैप्टर में 2 घंटा लग गया है, तो आप लोग को भी मज़ा नहीं आएगा और हमें भी मज़ा नहीं आएगा, है ना। द लाइट विल बैंड, दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ
लाइट। ठीक है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज करेगा, चेंज करने के बाद बेंड करेगा लाइट, है ना, स्पीड ऑफ लाइट चेंज हुआ, मतलब कि जिस रास्ते से जाना चाहिए, जिस डायरेक्शन से उसको जाना चाहिए, अब वो अपने डायरेक्शन को क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा, बेंड कर लेगा, है ना। और इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को क्या बोल देते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोल देते हैं, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है। तो किसके वजह से होता है, तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज होने के वजह से होता है। अगर स्पीड ऑफ लाइट चेंज नहीं होता तो बेंड नहीं करता, तो फिर रिफ्लेक्शन ही नहीं होता, है ना। ठीक है, अब देखो हम दो लेंस बना रहे हैं, दो लेंस बनाएंगे। ठीक है, जैसे देखो कौन सा लेंस है बताना है, कौन सा लेंस है बताना है, बताओ कौन सा लेंस है। ये हो गया, ये हो गया आपका कौन सा लेंस, ये हो गया आपका कौन सा लेंस, तो ये हो गया आपका कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। तो देखो ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे हो जाएगा क्या, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, मिरर में याद करो, मिरर में याद करो थोड़ा, कॉनकेव मिरर में, चूंकि कॉन्वेक्स लेंस है यहाँ, इसका प्रॉपर्टी किससे मैच करेगा, कॉनकेव मिरर से। कॉनकेव मिरर को याद करो, याद करो कि जब इन्फिनिटी से रे आ रहा होता था, इन्फिनिटी से रे आ रहा होता था, यहाँ पे क्या करो, जैसे एक डॉट डॉट लाइन खींच दो। ठीक है, यहाँ तक रे आएगा। जब इन्फिनिटी से रे आ रहा होता था तो बताओ कहाँ पे जाके वो मिलता था, कहाँ पे, फोकस पे जाके मिलता था, जो कि पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट बनता था, पॉइंट साइज का। तो यहाँ भी क्या होगा, जब ये रे आया इन्फिनिटी से, तो देखो इनका दो स्फेरिकल सेंटर है, स्फेरिकल सेंटर इसका एक ये वाला इधर से स्फेरिकल हो गया और एक ये वाला हो गया, तो दोनों सरफेस का अपना अपना सेंटर होगा, अपना अपना फोकल लेंथ भी होगा, है ना। इसको F1 बोल देते हैं और इसको 2F1 बोल देते हैं, इसी को C1 भी बोलते हैं, सेंटर 1। इस वाले स्फेरिकल सरफेस के लिए, इस वाले के लिए, है ना, इस वाले के लिए इधर हो जाएगा F2, इधर हो जाएगा 2F2। ठीक है, तो क्या हुआ, जब इन्फिनिटी से आ रहा है तो किससे पास करता था, पैरेलल रे जब इन्फिनिटी से आ रहा हो तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करता था। मिरर के केस में रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करता था, तो यहाँ भी रिफ्लेक्शन के बाद, है ना, किससे पास करेगा, फोकस से ही पास करेगा। किससे करेगा, फोकस पे पास करेगा। अगर इधर से लेके आए, इधर से लेके आए, तो यहाँ भी देखो, यहाँ भी देखो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, यहाँ से समझेंगे पावर ऑफ लेंस को ही समझना है तो थोड़ा अच्छे से समझते हैं। ऐसे डेफिनेशन याद करने से क्या फ़ायदा, है ना, ऐसे डेफिनेशन याद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। देखो ये बड़ा लेंस हम थोड़ा बनाए, थोड़ा छोटा लेंस बनाते हैं, थोड़ा छोटा बनाते हैं, तो ये हो गया छोटा, और थोड़ा छोटा, और थोड़ा छोटा, कर्व करते हैं, थोड़ा कर्व करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। तो यहाँ पे कहीं पे इसको बीच में ऐसे रख दो, बीच में कहीं पे O हो जाएगा, यहाँ O दिए हैं तो यहाँ भी O ही दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ कहीं पे F1 होगा, यहाँ कहीं पे नहीं F2 देते हैं ना, इधर 2 दे रहे हैं F2, इधर कहीं पे F1 होगा, इधर कहीं पे 2F2 होगा। ठीक है, अब देखो जब रे इन्फिनिटी से आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है, इसको भी किससे पास करवाना है, इनको भी F2 से पास करवाना है, F2 से पास करवाना है। अब देखो यहाँ से थोड़ा हम ज़्यादा दूर में बना दिए, एक्चुअली इतना दूर में F2 होगा नहीं, थोड़ा और नज़दीक करते हैं, है ना, और थोड़ा नज़दीक करते हैं, क्योंकि अगर यहाँ से इसको पूरा स्फेयर बनाएंगे, पूरा ऐसे करके स्फेयर बनाएंगे, देखो स्फेयर बनाएंगे तो यहाँ पे कहीं पे बीच में इसका सेंटर होगा, है ना, सेंटर से आधा उसका क्या होता है, फोकल लेंथ होता है। यहाँ पे कहीं पे 2F2 होगा, और यहाँ कहीं पे हो जाएगा F2 या 2F2, इसी को बोल देते हैं C2। ठीक है, अब देखो यहाँ से लाइट ऐसे पास करेगा, ऐसे पास करेगा,
ठीक है। अब देखना अच्छा इसको C1 बोल देते हैं, सेंटर 1, ठीक है। अब देखो इसको देखो और इसको देखो, देखने से क्या लग रहा है कि इस वाले में लाइट ज़्यादा बेंड किया है, क्या है ना, ज़्यादा एंगल से बेंड किया हुआ है। और इस वाले में अगर देखें तो कम एंगल से बेंड किया हुआ है ना, कम बेंड किया हुआ है ना, इस वाले में ज़्यादा बेंड किया हुआ है। तो किस लेंस का, है ना, कौन सी लेंस ज़्यादा लाइट को बेंड कर सकता है, उसी को बोल देते हैं क्या, क्षमता, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस मतलब कोई भी लेंस लाइट को कितना बेंड कर सकता है, उसी को डिफाइन करते हैं क्या, पावर ऑफ लेंस, ठीक है। पावर ऑफ लेंस क्या हो गया, तो द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द रे ऑफ लाइट, ठीक है। क्या बोल दिए, द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट रे कॉल्ड पावर ऑफ लेंस, ठीक है। ये वाला लेंस ज़्यादा बेंड कर रहा है, मतलब कि इस वाले छोटे वाले लेंस का पावर क्या होगा, ज़्यादा होगा। कौन सा लेंस कितना ज़्यादा बेंड कर सकता है, जो ज़्यादा जितना बेंड करेगा उसका उतना ही ज़्यादा पावर होगा, है ना। कौन सा लेंस कितना ज़्यादा बेंड कर सकता है ना। लेंस की लाइट को बेंड करने की क्षमता को क्या कहते हैं, पावर ऑफ लेंस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ समझो, ये फोकल लेंथ जितना कम होगा, यहाँ पे अगर देखें, ये हो गया आपका फोकल लेंथ f, यहाँ पे अगर देखें तो ये हो गया फोकल लेंथ f। इसको f1 कर देते हैं, इसको f2 कर देते हैं। देखने में भी लग रहा हो कि f2 जो है वो f1 से छोटा है, f2 जो है f1 से छोटा है। मतलब कि फोकल लेंथ जितना कम होगा, उतना ही ज़्यादा एंगल से वो लाइट को बेंड करेगा, है ना। और जो जितना ज़्यादा बेंड कर सकता है लाइट को, वही तो है पावर ऑफ लेंस, है ना। कि लेंस की क्षमता क्या है लाइट को बेंड करने का, लेंस की क्षमता, है ना। तो जो ज़्यादा बेंड करेगा लाइट को, उसका उतना ही ज़्यादा पावर होगा। तो इसको बोलते हैं क्या, पावर ऑफ लेंस। डाइवर्ज के केस में ऐसे ही होता है ना। यहाँ हम लोग किस में देखें, कन्वर्ज के केस में देखें, तो डाइवर्ज के केस में भी ऐसे ही होता है, ठीक है। जो जितना ज़्यादा डाइवर्ज करेगा लाइट को, उसका उतना ही ज़्यादा पावर होगा, जो कम डाइवर्ज करेगा तो उसका कम पावर होगा। तो पावर ऑफ लेंस क्या बोलते हैं, द एबिलिटी ऑफ लेंस, है ना। लेंस की बेंड करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, पावर ऑफ लेंस बोलते हैं। समझ में आया, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो ठीक है, पावर ऑफ लेंस हो गया। तो इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इट इज मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेड बाय, या फिर इट इज डिफाइंड एज, ये भी बोल सकते हैं ना। पावर क्या होता है, तो पावर होता है 1/f। क्या होता है, 1/f, ठीक है। मतलब फोकल लेंथ जितना कम होगा उसका उतना ही ज़्यादा पावर होगा। अभी जस्ट वहाँ बताया भी कि फोकल लेंथ जिसका कम होगा, जैसे f2 कम था f1 से, उतना ही ज़्यादा वो लाइट को बेंड करेगा, उतना ज़्यादा एंगल से लाइट को बेंड करेगा, मतलब उसका उतना ही ज़्यादा पावर होगा, है ना। यहाँ पे वही चीज़ हो रहा है कि f जिसका कम होगा, नीचे है ना, तो नीचे है तो जितना कम नंबर से हम डिवाइड करेंगे उतना ही ज़्यादा तो आएगा ना, 1/f है ना। जैसे मान लो कि हमने किया 1/15 से डिवाइड, इसका जो भी आए, है ना, और हमने कर दिया एक को 1/30 से डिवाइड, तो कौन बड़ा होगा। यहाँ पे मान लो 15 का 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0 पॉइंट डिवाइड करना होगा एक्चुअली में, जो भी आए 0 पॉइंट जो भी आए, और यहाँ पे भी 0 पॉइंट कुछ आएगा, 1 समथिंग आएगा ना। यहाँ तो और कम आएगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा नीचे में 30 है तुम्हारा, यहाँ पे नीचे में कितना है 15 है। तो 15 जब नीचे में, तो नीचे से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये वाला तो कम से कम बड़ा होगा। ये पूरा टर्म क्या आएगा, बड़ा आएगा इस वाले से, 1/30 से बड़ा आएगा, है ना, 1/30 से बड़ा होगा। मतलब कि फोकल लेंथ जितना कम होगा
फोकल लेंथ जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा पावर होगा। यहाँ से हम लोग बराबर भी करके देख सकते हैं। जैसे अगर करें तो इनको भी 2 से गुना कर दो ऊपर नीचे, तो नीचे भी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब देखो ये हो गया 2/30, ये हो गया 1/30, तो कौन बड़ा है, तो ये वाला बड़ा है, ये वाला पूरा बड़ा है ना, 2/30 बड़ा है, मतलब कि 1/15 बड़ा है। समझ में आया? ऐसे भी कर सकते हैं जो मैथ्स में हम लोग बनाते थे। तो ये हो गया पावर ऑफ लेंथ, इसको रिप्रेजेंट करते हैं पावर बराबर 1/f। ठीक है, यहाँ से क्या मतलब हो गया कि फोकल लेंथ जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा उस लेंस का पावर होगा। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। इसका यूनिट क्या हो जाता है, तो यूनिट ऑफ पावर इज डायऑप्टर। डायऑप्टर किससे डिनोट करते हैं इसको, तो डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये कहानी हो गया पावर ऑफ लेंस का। एक्चुअली में आंसर इतना सा ही होना था, लेकिन हमें थोड़ा डिटेल में बताना था, है ना। फिजिक्स समझना है ना, रटने से क्या होगा। ठीक है, तो ये हो गया 1 नंबर का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, नेम द पार्ट्स ऑफ लेंस थ्रू विच ए रे ऑफ लाइट पासेस विदाउट सफरिंग एनी डेविएशन। बोल रहा है कि लेंस का वो पार्ट बताना है जहाँ पे कि जब लाइट का रे पास करेगा तो डेविएशन नहीं करेगा, है ना, बेंड नहीं करेगा, मुड़ेगा नहीं, डेविएशन नहीं करेगा। ठीक है, बताओ मिरर में हम लोग क्या पढ़े हैं, 3 लॉ पढ़े थे कि जब पैरेलल रे होगा, जैसे ये पैरेलल रे है तो ये किससे पास करता था, यहाँ एफ होता था, यहाँ सी होता था, फोकस से पास करता था मिरर के केस में, है ना। जब फोकस से पास करेगा तो मिरर में टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगा, ये दूसरा देखे थे। और तीसरा क्या था कि जब सेंटर से पास करेगा तो फिर सेंटर से ही वापस भी आता था, ये मिरर में देखे थे हम लोग। अब आ जाओ लेंस में, लेंस में देखो क्या होगा, यही चीज़ होगा, है ना, अलग थोड़ा ना होगा। कौन सा लेंस है ये बताना है, तो यह है कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस का प्रॉपर्टी किससे मिलता है, तो कॉनकेव मिरर से मिलता है। देखो ये यहाँ पे होगा O, इधर हो जाएगा आपका F2, इधर हो जाएगा 2F2, इधर हो जाएगा F1, इधर हो जाएगा 2F1। ठीक है, इसी को सेंटर 1 बोल देते हैं और इसको सेंटर 2 बोल देते हैं। जब पैरेलल रे आया इधर से, किसका पैरेलल, तो प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल, उसमें मिरर में किससे पास करता था, फोकस से पास करता था। तो यहाँ भी फोकस से पास करेगा, लेकिन दूसरे साइड में। ठीक है, दूसरे साइड में, यहीं पे फोकस दे देते हैं। ये पहला केस हो गया, है ना। दूसरा उसमें क्या देखे थे कि जब फोकस से पास करेगा, तो यहाँ भी फोकस से पास करवाओ, हमने पास करवा दिया। तो फोकस से पास किया तो वहाँ पे पैरेलल होता था, तो यहाँ भी पैरेलल होगा, लेकिन दूसरे साइड में हो गया पैरेलल, हुआ ना, पैरेलल हो गया। तीसरा क्या देखे थे कि अगर सेंटर से पास करता था तो सेंटर से ही वापस होता था। तो यहाँ पे सेंटर के जगह में क्या है, वो है ऑप्टिकल सेंटर है, ये वाला है उसकी जगह में, है ना। तो जब इससे लाइट पास करेगा तो ये क्या होगा, सीधे निकल जाएगा। मिरर के केस में यही तो होता था कि सेंटर से अगर पास कर रहा है तो जिस डायरेक्शन में पास कर रहा है उसी डायरेक्शन में वापस आ रहा है। तो चूंकि ये लेंस है तो वापस नहीं आएगा, सीधे निकल जाएगा, है ना। इधर से आया तो ये सीधे निकल गया। इधर से यह देखो प्रिंसिपल एक्सिस से होते हुए अगर कोई लाइट रे आ रहा है, ये भी ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है, तो इसी डायरेक्शन में सीधा निकल जाएगा। अगर इधर से गया ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए गुजर रहा है, तो यह भी इधर से सीधे निकल जाएगा। ठीक है, तो अब पूछा क्या है कि कौन सा पॉइंट से जब लाइट रे पास होता है तो डेविएशन नहीं करता है, तो कौन सा पॉइंट हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्टिकल सेंटर से जब लाइट रे पास करता है तो वो डेविएशन नहीं करता है, वो लाइट रे मुड़ता नहीं है, वो लाइट रे बेंड नहीं करता है। तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 2 भी। तीसरा क्या बोल रहा है, हाउ द साइज ऑफ इमेजेस चेंजेज एज द ऑब्जेक्ट इज ब्राउट क्लोजर फ्रॉम इन्फिनिटी टुवार्ड्स द
कॉन्वेक्स लेंस। इसी लेंस के बारे में बात कर रहा है, इसी लेंस के बारे में बात कर रहा है। तो देखो कॉनकेव मिरर को थोड़ा याद करो। कॉनकेव मिरर जब इन्फिनिटी पे होता था, जब इन्फिनिटी पे होता था, लिखते हैं यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। कैसा लेंस? तो कॉन्वेक्स लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस का इमेज बनने का प्रॉपर्टी किससे मिलता है? तो कॉनकेव मिरर से मिलेगा, कॉनकेव मिरर से मिलेगा, ठीक है। और नहीं समझ लेना यहाँ पे, मतलब प्रॉपर्टी बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कॉन्वेक्स लेंस का जो प्रॉपर्टी है वो कॉनकेव मिरर से मिलता है ना। जैसा इमेज कॉनकेव मिरर में बनता था उसी टाइप का इमेज कॉन्वेक्स लेंस में भी बनेगा, लेकिन लेंस में दूसरे साइड में जाके बनेगा, ठीक है। तो देखो पहला क्या था, यहाँ पे पोजीशन लिख देते हैं। किसका पोजीशन? तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन। यहाँ लिखते हैं इमेज का पोजीशन, इमेज का पोजीशन। यहाँ पे लिख दो नेचर, है ना। चाहो तो साइज भी लिख दो, चाहो तो साइज भी लिख दो। साइज लिखना क्यों जरूरी है? साइज लिखना क्यों जरूरी है? क्योंकि यहाँ पे साइज के बारे में पूछ रहा है, इसीलिए साइज लिखना भी ज़रूरी है, ठीक है। पहला नंबर उसमें 6 पोजीशन देखे थे, यहाँ भी 6 देखेंगे। जब इन्फिनिटी पे रहेगा, है ना, ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा? इन्फिनिटी पे। तो कहाँ बनता था? कहाँ बनता था? कॉनकेव मिरर में फोकस पे बनता था। तो इसमें भी फोकस पे ही बनेगा, लेकिन दूसरे साइड में, और दूसरे साइड में क्या है? फोकस। तो F2 है, तो F2 पे जाके बनेगा, है ना। नेचर कैसा होगा? उसमें कैसा होता था? तो रियल एंड इन्वर्टेड। तो इसमें भी वही होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज कैसा होगा? पॉइंट साइज होगा, उसमें तो वही बनता था ना, पॉइंट साइज, जब इन्फिनिटी पे रहता था। दूसरा पॉइंट, दूसरा पोजीशन। चूँकि अभी रिफ्लेक्शन का स्टार्ट किए हुए हैं इसीलिए डिटेल में करते जा रहे हैं, फिर तो जैसे जैसे वीडियो आगे आएगा शॉर्ट तरीका करते जाएंगे। दूसरा उसमें क्या था? इन्फिनिटी से लेके आते थे बियॉन्ड सी, है ना, सेंटर से थोड़ा पहले। तो यहाँ भी कर देंगे बियॉन्ड। किसका बियॉन्ड? तो इस साइड में तो क्या होता था? 2F1 है, C1 से पहले, है ना, बियॉन्ड C1, ये बोल दो 2F1, ब्रैकेट में लिख दो क्या? C1, ठीक है। जब सेंटर से पहले होता था तो मिरर के केस में इमेज कहाँ बनता था? याद नहीं होगा, हम बताते हैं। C एंड F के बीच में बनता था, C एंड F के बीच में बनता था मिरर के केस में, है ना। तो यहाँ भी वही चीज़ होगा, लेकिन यहाँ दूसरे साइड में होगा। तो C एंड F के बदले में क्या आ गया? F के बदले में आ गया F2, और C के बदले में क्या आ गया? 2F2। तो F2 एंड 2F2 के बीच में बनेगा, ठीक है। साइज कैसा होगा? तो नेचर रियल एंड इन्वर्टेड ही होगा, रियल एंड इन्वर्टेड ही होगा, ऐसे कर देते हैं, ठीक है। साइज कैसा होगा? तो साइज डिमिनिश, छोटा साइज का ही बनेगा, डिमिनिश्ड, ठीक है, डिमिनिश्ड, जैसा उसमें था मिरर के केस में, जैसा था कॉनकेव मिरर में। तीसरा पोजीशन, तीसरा पोजीशन, तीसरा कहाँ? तो जब सेंटर पे रहेगा। कहाँ पे रहेगा? सेंटर पे। किस साइड में? तो इस साइड में, लेफ्ट साइड में लेंस का, है ना। सेंटर का मतलब क्या हो गया कि 8 सेंटर क्या है? तो 2F1 है, तो 8 जब 2F1 पे रहेगा, इमेज तब कहाँ बनेगा? तो मिरर के केस में इमेज कहाँ बनता था? जब सेंटर पे रहता था तो सेंटर पे ही बनता था। तो लेंस के केस में दूसरे साइड में सेंटर पे बनेगा, है ना, तो 2F2 पे बनेगा, ठीक है। साइज क्या होगा? अच्छा, नेचर क्या होगा? तो रियल एंड इन्वर्टेड ही होगा। साइज क्या होगा? तो मिरर के केस में बराबर होता था, तो यहाँ भी क्या साइज होगा? बराबर ही होगा, ठीक है। चौथा केस, जब 2F1 एंड F1 के बीच में रहे, इन दोनों के बीच में जब रहेगा तब इमेज कहाँ बनेगा, है ना। देखो जब बियॉन्ड 2F1 था तो इमेज कहाँ बना? F2 एंड 2F2 के बीच में बना, ठीक है। अब देखो इस साइड में सेंटर और फोकस जो है, सेंटर और फोकस पॉइंट जो है, उनके बीच में जब आ गया तो कहाँ बनेगा? 2F2 के बाद बियॉन्ड C2 बनेगा, है ना, C2 के बाद बनेगा। जब C1 से पहले था तो दूसरे साइड में जाके F2 और 2F2 के बीच में बना।
अब जब इस साइड में F1 और F2 के बीच में, सॉरी F1 और 2F1 के बीच में है ना, F1 और 2F1 के बीच में, तो उस साइड में जाके दूसरे साइड में 2F2 के बाद बनेगा, मतलब C2 के बाद बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बियॉन्ड 2F2, इसी को क्या बोल देते हैं, C2 बोल देते हैं, है ना। रियल एंड इन्वर्टेड ही होगा। और साइज क्या होगा, अब साइज यहाँ से जो आएगा तो तुम्हारा इनलार्ज साइज आएगा। कैसा आएगा, इनलार्ज, बड़ा साइज होगा, इससे तो बड़ा होगा, है ना, ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। पांचवा पोजीशन, जब अभी तो 2F1 और F1 के बीच में, जब F1 पे आ जाए तब कहाँ बनेगा, तो इन्फिनिटी पे बनेगा, इन्फिनिटी पे। जब इन्फिनिटी पे था तो F2 पे बनता था, अब जब F1 पे आया है तो इन्फिनिटी पे जाके बनेगा। यह भी रियल एंड इन्वर्टेड ही होगा, लेकिन हाईली लार्ज रहेगा, हाईली इनलार्ज, बहुत बड़ा साइज का बनेगा, है ना। मिरर के केस में भी यही होता था, कॉनकेव मिरर के केस में। अब छठा पोजीशन याद करो कॉनकेव मिरर का, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रहता था, P एंड F के बीच में, तो यहाँ भी जब अब ऑब्जेक्ट F1 एंड किसके बीच में, F1 एंड, यहाँ पे P नहीं है तो क्या है, O है, O के बीच में रहेगा, तब ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा, कुछ याद करो। मिरर के केस में सारा इमेज बन रहा था लेफ्ट साइड में, लेंस के केस में सारा ऑब्जेक्ट बन रहा है रियल एंड इन्वर्टेड वाला राइट साइड में। ठीक है, मिरर के केस में जब ऑब्जेक्ट, कॉनकेव मिरर का सिर्फ बात कर रहे हैं, जब ऑब्जेक्ट P एंड F के बीच में होता था तो उस वाले पोजीशन के लिए इमेज कहाँ बनता था, तो दूसरे साइड में जाके बनता था और वर्चुअल एंड इरेक्ट होता था। ठीक है, अब लेंस में देखो सारा जो है रियल एंड इन्वर्टेड दूसरे साइड में जाके बन रहा है। अब जब छठा पोजीशन का बात आया, F1 एंड O का बात आया, तब इमेज कहाँ बनेगा, दूसरे साइड में नहीं बनेगा, इसी साइड में बनेगा। ठीक है, पहले साइड में बनेगा, मतलब जिधर ऑब्जेक्ट रहेगा उसी साइड में बनेगा लेंस के केस में, है ना। तो इमेज का पोजीशन क्या हो जाएगा, फ्रंट ऑफ लेंस लिख दो, या फिर फ्रंट ऑफ लेंस लिख दो, या फिर बियॉन्ड कर दो ना, बियॉन्ड F1। ठीक है, F1 से पहले। ठीक है, इसका नेचर क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज क्या होगा, तो साइज बड़ा साइज होगा, हाईली इनलार्ज ही होगा। अच्छा, बियॉन्ड F1 के जगह बढ़िया कर देते हैं लेफ्ट साइड, है ना, लेफ्ट साइड। ठीक है, लेंस का लेफ्ट साइड में, चूंकि ऑब्जेक्ट तुम्हारा किधर है, लेफ्ट साइड में ही है, तो इमेज भी बनेगा लेफ्ट साइड में ही है। तो ये पूरा ब्यौरा हो गया लेंस, कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस का इमेज बनने का पूरा प्रोसेस, कहाँ पर ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा तो इमेज कहाँ बनेगा, नेचर कैसा होगा, साइज वगैरह क्या होगा, ये सारा चीज़ हम लोगों ने देख लिया। तो देखो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है कि जब कॉन्वेक्स लेंस के केस में इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट आ रहा हो, है ना, इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट आ रहा हो लेंस के करीब, तो बताओ कि उसका इमेज में क्या परिवर्तन आएगा, साइज ऑफ इमेज में क्या परिवर्तन वगैरह आएगा। तो देखो इन्फिनिटी से आ रहा है, देखो पहले पॉइंट साइज बना, फिर डिमिनिश्ड, फिर बराबर पे आया, फिर इनलार्ज आया, फिर हाईली इनलार्ज आया। मतलब क्या हुआ कि मतलब साइज ऑफ इमेज जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ता चला जाएगा, है ना, साइज ऑफ इमेज धीरे धीरे करके बढ़ता चला जाएगा। यही तो समझ में आया। यहाँ पे क्या लिख देंगे, एज वी गो फ्रॉम इन्फिनिटी टुवर्ड्स लेंस, the size of image increases। ठीक है, the size of image इंक्रीज करेगा, है ना। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? बोला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो है 2.42 डायमंड का। इसका क्या मतलब हो गया? इसका क्या मतलब हो गया? देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किससे डिनोट करते हैं? एन। एन, हाँ ठीक है यार, एन लिख दो, न्यू बोल दो, कुछ भी बोल दो, सब चलेगा। ईटा फीटा जो बोलना है सब बोल दो चलेगा, है ना। या फिर न्यू से भी करते हैं, ऐसे भी करते हैं, है ना, ऐसे भी करते हैं। इसको न्यू बोल देते हैं, उसको ईटा बोल देते हैं जो पहले लिखे थे, ऐसे करके, है ना। चलो न्यू से भी करते हैं, तो ये भी चलेगा। क्या बोल रहा है, कितना दे रखा है न्यू, किसका दे रखा है? डायमंड का दे रखा है, डायमंड का। तो न्यू डी लिख दिए, क्या हो गया? बराबर 2.42, ठीक है। अब देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? होता क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? जैसे किसी मीडियम का बात कर रहे हैं हम, है ना। जैसे हमने दो मीडियम लिया, हमने दो मीडियम ले लिया। ये कोई मीडियम, यही बोल दो डायमंड, DIAMOND, यही स्पेलिंग होता है ना। यह है एयर, ठीक है। ये हो गया आपका मीडियम वन, और ये वाला क्या हो गया? मीडियम 2, ठीक है। एयर है तो रेयर मीडियम होगा, ऑप्टिकली रेयर मीडियम, ठीक है। ये वाला क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। यहाँ पार्टिकल्स काफ़ी क्लोज होगा, यहाँ एयर है तो पार्टिकल्स दूर दूर होगा, तो ये घना हो गया तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ठीक है। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ठीक है। जब लाइट यहाँ से आया, यहाँ तक तो ठीक ही आया, मीडियम चेंज हुआ, एयर से घुस गया डायमंड में, तो डायमंड में क्या था ना? डेंसर मीडियम था, है ना। डेंसर मीडियम है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, मतलब कि उसका स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा? चेंज हो जाएगा। किसका? लाइट रे का चेंज हो गया, तो ये बेंड कर जाएगा, है ना, डेविएट करेगा। किधर डेविएट करेगा? तो जब रेयर से डेंसर में जा रहा हो तो इधर डेविएट करेगा, टुवार्ड्स नॉर्मल की तरफ डेविएट करेगा। अब यहाँ से ठीक ही ठाक आया यहाँ तक, फिर यहाँ पे आया ना, उसको फिर अब मीडियम चेंज करना है, अब जाना है डेंसर से रेयर। तो जब डेंसर से रेयर में जाएगा तब एवे फ्रॉम द नॉर्मल जाता है। कैसे जाता है? एवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। एक्चुअल में उसको आना ऐसे करके था, ऐसे करके था, ठीक है। यही हो गया, ये हो गया आपका आई, ये हो गया आर, ये हो गया एंगल ऑफ इमरजेंस, और इसी को बोल देते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, जिसको डी से डिनोट कर रहे हैं। उनका शुरुआत का पाथ और एक्चुअल, मतलब बाद में जब लाइट का रे जब निकला इस वाले मीडियम से, तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस को क्या बोल देते हैं? उन दोनों के बीच का डिफरेंस को बोल देते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। लाइट का रे को जाना इधर से था, इधर से जाना था, लेकिन वो डेविएट किया, फिर यहाँ से जो निकला तो इतना डिफरेंस आ गया उनका एक्चुअल पाथ में, इसको बोल देते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। कितना लाइट का रे डिस्प्लेस किया अपना एक्चुअल पाथ से, ठीक है। अब देखो तुम किसका बात कर रहे हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बात कर रहे हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर क्या होता है? तो एक तो हो जाता है साइन आई बाय साइन आर, किसका हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये हो गया मीडियम किसका? 2 का। दूसरे मीडियम का हो गया किसके कंपेरिजन में? तो 1 के कंपेरिजन में। तो म्यू 2 1 बराबर क्या हो गया? साइन आई बाय साइन आर, ठीक है, साइन आर, ठीक है, बराबर। एक और फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, क्या फॉर्मूला होता है? तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, कौन सा मीडियम लेंगे? तो वो मीडियम लेंगे जहाँ पे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बना है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ऊपर में देखो आई है ना, तो यहाँ पे भी देखो आई कौन सा मीडियम में है?
1 में है तो मीडियम 1 बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब देखो आर कहाँ पे बना है, तो आर यहाँ बना है। कौन सा ये मीडियम है, कौन सा मीडियम है, तो मीडियम 2 है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, तो ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखो, अरे पूरे मिटा गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसको बोलते हैं, ये क्लियर हो गया होगा अभी तक, है ना, ये क्लियर हो गया होगा। अब देखो क्या दिया हुआ है 2.42, यहाँ पे डी लिखा हुआ है ना, यहाँ पे डी लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। कौन सा मीडियम, तो डायमंड वाला मीडियम। किसके कंपेरिजन में, किसके रिस्पेक्ट में, तो एयर के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे अगर एयर रहे, एयर के कंपेरिजन में किसी का निकालते हैं तो बाद में ए लिखना ज़रूरत नहीं पड़ता है, जरूरी नहीं है। जैसे यहाँ पे हम 1 लिखे हुए हैं तो मतलब एयर के रिस्पेक्ट में निकाले हुए हैं, इस 1 को हम मिटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से देखो म्यू डी को क्या लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1 क्या था, एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। ठीक है, बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू 2 और कितना दिया हुआ है 2.42। यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो स्पीड ऑफ लाइट को उधर, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बराबर क्या हो जाएगा, तो 2.42 गुना स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। ठीक है, इस वाले लाइन को बढ़िया से समझना है कि इस वाले लाइन का क्या मतलब हुआ। ये मिटा देते हैं, अब इनका ज़रूरत नहीं है, समझ लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। ठीक है, यहाँ से देखो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बराबर 2.42 इंटू स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। यहाँ से ये समझ में आ रहा है हमें कि एयर का स्पीड, मतलब एयर में स्पीड ऑफ लाइट जो है वो ज़्यादा है, किससे, तो डायमंड से ज़्यादा है, क्योंकि डायमंड तरफ जब 2.42 को मल्टीप्लाई किए हैं तब जाके इधर LHS स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जो है उसके बराबर हुआ है ना। अगर 2.42 मल्टीप्लाई नहीं होता, क्या यहाँ पे तो बराबर का साइन आता, नहीं आता ना। मतलब कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो 2.4 टाइम्स कम हो गया, किसमें, डायमंड में जाके 2.4 टाइम्स कम हो गया, कहाँ पे जाके, तो डायमंड में जाके। तो इसका क्या मतलब हो गया, सी भी लिख सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर में, है ना। तो सी बराबर क्या हो जाएगा 2.42 इंटू बी, है ना। मतलब कि 2.42 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट घट गया, कम हो गया, कहाँ पे जाके, तो डायमंड मीडियम में जाके। इसका मतलब क्या हो गया, कि यहाँ पे क्या पूछा था, हाँ, इसका मतलब क्या हो गया कि द स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेज बाय 2.42 टाइम्स इन डायमंड, है ना। किसके रिस्पेक्ट में, तो विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम एयर, है ना। एयर मीडियम के रिस्पेक्ट में स्पीड ऑफ लाइट जो है वो 2.42 गुना घट गया, किसमें जाके, डायमंड मीडियम में जाके। तो ये मतलब हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, है ना। ये इसका मतलब हो गया। किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर दिया हुआ रहे तो उसका सिंपली मतलब ये हो गया कि उस मीडियम में लाइट जाने के बाद उनका स्पीड उतना टाइम्स कम हो जाता है।
ठीक है, उतना टाइम से कम हो जाता है। यहाँ पे 2.42 दिया हुआ है तो मतलब 2.42 टाइम से कम हो गया। कहीं पे 5 रहेगा तो 5 टाइम से कम हो जाएगा उस मीडियम में जाने के बाद। समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। लिखो फिर इसको।